बी और एंटी ए, बी और एंटी ए, एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट, बी और एंटी ए, कॉमनली एंटी ए इज यूज नाउ ए डे, बी और एंटी ए आर प्रेजेंट। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? तो व्हेन यू कलेक्ट द ब्लड, व्हेन यू कलेक्ट द ब्लड एंड स्टिल उसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए, ठीक है। आइदर डायरेक्ट भी छोड़ सकते हैं या उसको सेंट्रीफ्यूज कर दीजिए 5 मिनट, उसको छोड़ दीजिए, या स्लाइड से भी आप टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज इट इज़ द मोर इम्यूनोलॉजिकल। कभी कभी होता है कि इम्यूनोलॉजिकली माइनर सिग्निफिकेंस होता है, कम एंटीजेनिक होता है, तो उसको तो आपको सेंट्रीफ्यूज करके ही करना पड़ता है। लेकिन अगर एंटीजेनिक नेचर, व्हेन द नेचर ज़्यादा का मतलब इपिटोप साइज आर मोर इन नंबर, ये बहुत ज़्यादा है तो कहीं भी जाके वो अटैच हो जाएगा। अगर कम है, इफ इट इज इन लेस नंबर, तब उसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। तो ये सब बहुत हाई लेवल का है। तो व्हेन इट कलेक्टेड हियर एंड प्लेस हियर, दैट सेल्स आर पैक्ड हियर, सेल्स का आ जाएगा, अंदर आ जाएगा यहाँ पर देखिएगा, देयर आर सेटल डाउन आइदर डायरेक्टली और आफ्टर द सेंट्रीफ्यूगेशन they are collected here. This one cells and this one plasma. This one cells and this one plasma. ठीक है? Now this is the property of, that is the antigen is the property of cells. Antigen is the property of cells. If you collect directly that anti-A or anti-A, here the anti-B, anti-B or A or anti-A or anti-B, the serum is referred as anti-B. ठीक है? So now they are the two serums are available in the market, anti-A and anti-B. And if the anti-A is agglutinates with the cell, अननोन सेल जिसकी जानकारी आपको नहीं है, तो क्या हो गया? ए ब्लड ग्रुप हो गया। इफ द बी एग्लूटिनेट्स विद द एंटी बी, माने बी से एंटी बी इज एग्लूटिनेट्स विद द सेल्स, तब क्या हो गया? बी हो गया। इफ बोथ एग्लूटिनेट्स, तब क्या हो गया? ए बी। और किसी ने एग्लूटिनेट नहीं किया, तब क्या हो गया? नो, दैट इज द ओ। This one is the AB, this one is the B, this one is the A, because they are determine the property of cell, that is the antigen are the property of cell, and then antibodies are present in the plasma.